Today we will discuss the chapter number 2 forms of business organization. अभी तक हम लोगों ने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होती है, ट्रेड क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे बिजनेस है वो कितने टाइप से होता है, मतलब बिजनेस के जो प्रकार हैं या बिजनेस के टाइप्स हैं या उसके फॉर्म्स हैं कैसे कैसे होते हैं। तो जो बिजनेस है पहले उसको हम सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं। सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि जहां पे आपका प्राइवेट इंडिविजुअल लोग वर्क करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनर होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है जहां पे आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ओनर होती हैं, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोज स्टेट गवर्नमेंट और बोथ दोनों हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड वन ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब है जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर के वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। तो मतलब है प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि जब भी कंपनियां या कोई भी सेक्टर जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं वो आपका प्राइवेट सेक्टर है। जहां पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और बोथ कोई भी अगर इसके ओनर है तो वो आपका पब्लिक सेक्टर है। और ज्वाइंट सेक्टर में आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्राइवेट प्लस पब्लिक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, सभी को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर क्या डिफाइन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। पहले हमने सेक्टर वाइज डिवाइड किया, अब प्राइवेट सेक्टर को समझेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को जो है उसको कैसे डिवाइड किया गया। प्राइवेट सेक्टर में आपका आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा आता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड वन आपका आता है पार्टनरशिप, फोर्थ आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी और लास्ट आता है आपका कंपनी। तो कह सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस है, बिजनेस को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब है जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनर होते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर है। जहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या बोथ दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अगर मैनेज और कंट्रोल करते हैं वो आपका पब्लिक सेक्टर था। ज्वाइंट सेक्टर क्या है, जहां पे प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के कॉम्बिनेशन से होकर के कोई बिजनेस रन करता है उसको ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से आपके फॉर्म्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में पहला होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड वन पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर कंपनी। इसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस जो कंट्रोल और मैनेज केवल सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बिजनेस विच आर मैनेज्ड, कंट्रोल और रन बाय ओनली सिंगल पर्सन। मतलब कि जब कोई भी बिजनेस किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाए, उसका कंट्रोलिंग किया जाए, उसकी मैनेजिंग की जाए तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड वन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब है कि जब कोई बिजनेस पूरी एक होल फैमिली के द्वारा रन किया जाए, चाहे उसमें कोई एक 6 महीने का बच्चा हो सकता है, चाहे उसमें 70 साल का एक बुढ़ा भी हो सकता है। तो मतलब है कि जब एक फैमिली के द्वारा कोई बिजनेस रन किया जाता है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड वन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है जब दो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 तक हो सकता है, तो जब 2 या 2 से अधिक पर्सन किसी बिजनेस को रन करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 था, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई बिजनेस रन करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कि खुद के कोऑपरेशन के लिए, जैसे 10 लोगों ने ग्रुप बनाया और एक बिजनेस रन किया 50-50 हजार रुपए मिला करके, उससे जो इनकम होगी वो अपने समूह में बांट दी जाएगी और खुद की जरूरतों के लिए पूरी की जाएगी। लास्ट वन है आपका कंपनी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो पब्लिक और प्राइवेट तरीके से बांटा जाता है। मतलब कि जब इन सभी बिजनेस से भी अधिक लंबा या अधिक लार्ज अमाउंट में जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं कंपनी का भी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, ठीक है। तो कंपनी का आप कह सकते हैं जब उसमें ह्यूज कैपिटल होती है, ह्यूज पर्संस होते हैं, ह्यूज मेंबर होते हैं, ह्यूज ओनर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कंपनी।
अब हम डिवाइड करते हैं, डिफाइन करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप को सिंगल। मतलब कि हम इन सबको अभी आगे डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को। केवल एक सिंगल हम चीज बता रहे हैं अभी। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि बिजनेस ओन, कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय ओनली सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि जब बिजनेस ओनर हो एक, कंट्रोलर एक हो और मैनेजर एक हो, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके हम फीचर्स देखते हैं। इसको हम कह सकते हैं, अगर बोला जाए तो सोल का मतलब होता है आपका प्रोप्राइटर, ओन का मतलब होता है ओनर। मतलब है कि कह सकते हैं कि आपका जब एक ही ओनर होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि आपका क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। ओन का मतलब आपका यहां पे बोल सकते हैं आप कि वन ओनर, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि वन ओनर, मतलब कि ओनर एक ही होगा। अब इसको हम डिफाइन, इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में आपका है फीचर्स में आपका है सिंगल ओनरशिप, सिंगल ओनरशिप। सेकंड है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग, no separate legal entity, lack of business continuity, स्मॉल साइज। ये सभी आपके क्या है फीचर्स। मतलब कि अगर ये चीज कोई भी इन्वॉल्व है किसी बिजनेस में, तो कह सकते हैं कि वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो मतलब है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। पहला आपका सिंगल ओनरशिप। अगर किसी भी बिजनेस में ओनरशिप केवल एक पर्सन के हाथ में, तो वो क्या आपका होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कह सकते हैं कि इसका फीचर्स होता है कि इसमें ओनरशिप केवल एक पर्सन के हाथ में होती है। दूसरा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसका फॉर्मेशन भी बहुत इजी होता है और क्लोजिंग भी बहुत इजी होता है। मतलब आप जब चाहो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और जब चाहो बंद कर सकते हो। सपोज मान लो आप एक किराने की दुकान खरीदे, खोले हुए परचून की। अब परचून की दुकान को तुम्हें जब चाहिए खोला है, आप अपना अमाउंट उठाओ, लगा दो, खोल दो। जब चाहिए बंद करना है, बंद कर दो। तो मतलब है इसका फॉर्मेशन और क्लोजर क्या है, बहुत ही इजी होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब है यहाँ पे जो आपकी लायबिलिटीज होती है ओनर की, वो बहुत ही अनलिमिटेड होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना होता है। मतलब कि सपोज आपको अगर बिजनेस में रिस्क हुआ, ठीक है, तो किसको पे करना पड़ेगा, आपको ओनर को। तो मतलब है कि जितने भी लायबिलिटी होंगी वो सभी ओनर को पे करनी होंगी। तो कह सकते हैं कि लायबिलिटी जितनी होती है वो सभी अनलिमिटेड होती है यहाँ पे। मतलब कि इसकी लायबिलिटी कोई दूसरा और पे नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। मतलब है कि अगर रिस्क हुआ बिजनेस में तो अकेला बियर करेगा और प्रॉफिट हुआ तो अकेला लेगा। किसी भी बिजनेस में अगर रिस्क को लेने वाला अकेला है या प्रॉफिट को लेने वाला अकेला है, तो वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। वन मैन कंट्रोल, और कंट्रोलिंग भी क्या होती है, सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। मतलब जिसका बिजनेस है वो खुद कंट्रोल करता है, कोई दूसरा वहां पे कंट्रोल के लिए नहीं आएगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था अकाउंट्स में, सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, ओनर ही बिजनेस और बिजनेस ही ओनर। जब चाहे वो बिजनेस को बंद करे, जब चाहे बिजनेस को खोले। इसलिए कह सकते हैं कि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी।
लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर ओनर मर गया तो क्या होगा, बिजनेस आपका बंद हो जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो ये बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ही कम होती है, कि मतलब ये लंबे समय तक काम कर पाएगा। ये बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत ही कम होती है, स्मॉल साइज। और जनरली कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, बहुत छोटे साइज का होता है, मतलब कि वो कंपनी की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है या स्मॉल होता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स मेरिट्स में आपका होता है क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंशियलिटी, डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ accomplishment, easy to form and dissolve। ये आपकी मेरिट्स है। मेरिट्स मतलब क्या, क्विक डिसीजन, मतलब जब सिंगल पर्सन होता है तो उससे किसी से भी कुछ भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, मतलब उसे जो भी कुछ वर्क करना है तो क्या होगा, वो खुद ही अपने आप से परमिशन दे सकता है अपने आप से। तो इसलिए कह सकते हैं इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं बहुत ही क्विक होते हैं। सपोज मान लो कि अगर 10 बॉस हैं तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक से पूछेंगे दूसरा बोलेगा हम नहीं मानेंगे, तीसरा बोलेगा हम नहीं मानेंगे, और अगर एक ही बॉस का क्या होगा, आपका डिसीजन बहुत ही जल्दी होगा। तो कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में डिसीजन होता है बहुत ही क्विक होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब है कि क्या है, यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, मतलब कि बातों की सीक्रेसी बहुत होती है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो लीक नहीं हो सकती। अब मान लो सपोज एक ही पर्सन है तो किसको बात बताएगा, किसी को नहीं। अब मान लो 2 लोग हो गए, 2 को पता चल गई, पता चला एक तो नहीं बताया, दूसरे ने जाके किसी को बता दिया, उसने उसको बता दिया, उसने उसको बताया। तो मतलब क्या, यहाँ पे सीक्रेसी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, कोई बहुत ही सीक्रेट प्राइवेसी है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सीक्रेसी बहुत ही अच्छी होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है कि अगर यहाँ पे तुमने वर्क किया तो तुम्हें ही प्रॉफिट मिलेगा, अगर तुमने वर्क नहीं किया तो प्रॉफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन जो ओनर होता है उसको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है कि अगर वो अच्छा वर्क करेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा वर्क नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता तो क्या होता है कि उसको पता है कि प्रॉफिट होगा तो वो ओनर ले जाएगा, तो वर्क अच्छे से नहीं करते। बट यहाँ पे पता है कि अगर हम अच्छे से वर्क करेंगे तो प्रॉफिट हमें मिलेगा, अच्छे से नहीं करेंगे तो लॉस होगा, इसलिए अच्छे से वर्क किया जाता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब इसमें क्या होता है, इसमें खुद का पता होता है कि हमें अगर पूरा वर्क करना है या नहीं करना, ये हमें सेंस होता है कि मतलब जो वर्क है बिजनेस में उसको हमें पूरा फुलफिल करना है या नहीं करना। तो हमें सेंस पहले से होता है कि अगर इसको करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो बुरा होगा। लास्ट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मतलब ये भी इसकी मेरिट्स है। मेरिट्स मतलब क्या है कि इजीली इसको हम बना सकते हैं, मतलब किसी भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं और इजीली इसको खत्म कर भी सकते हैं, जब चाहे उसको खत्म कर दें, जब चाहे उसको स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये आपकी मेरिट्स थी। अब आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है इसका खाली डिमेरिट्स। डिमेरिट्स आप लोगों को पहले भी मैंने बताई थी, फिर भी आप सुन लो। लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ये आपकी डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स में मतलब क्या होती हैं कि जो आपकी कमियां, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की भी कुछ कमियां होती है, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब एक सिंगल पर्सन है वो कितना पैसा ला पाएगा, कितने रिसोर्स ला पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रिसोर्स जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के होते हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस मतलब होता है कि जब तक वो ओनर पर्सन काम कर रहा है तब तक बिजनेस चलेगा, अगर ओनर मर गया तो क्या हुआ, बिजनेस भी खत्म हो गया। तो कह सकते हैं कि बिजनेस जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, उसके मरने के बाद कोई दूसरा बिजनेस रन करने के चांसेस नहीं होते हैं।
अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई भी उधारी है किसी की, कोई भी हमारे पास लायबिलिटीज हैं, तो उनको पे हमें ही करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाए तो हमारे एसेट्स को छोड़ करके भी उसका पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड अमाउंट की होती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब है कि ओनर सिंगल होता है, कंट्रोल खुद ही करता है, मैनेज खुद ही करता है। तो मतलब एक अकेला पर्सन कितना नॉलेज जानता होगा, तो इसलिए क्या होता है मैनेजिंग जो पावर होती है वो थोड़ा सा लिमिटेड होती है। साथ ही साथ बिजनेस बहुत छोटे स्केल का होता है, स्मॉल स्केल का होता है, तो वो अच्छे एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकता या अच्छे मैनेजर को अपने यहाँ नहीं रख सकता। तो इसलिए कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा स्किल कम होती है उसकी। ठीक है, तो ये आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मीन बिजनेस ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मतलब कोई भी बिजनेस जो केवल एक पर्सन द्वारा चलाया जाए उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। आप लोग एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, और इस अगला नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, वो आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे।